आज हम लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें जो है, अभी इससे पहले हम हार्ट के सेक्शन पढ़ा रहे थे। हार्ट पर डिस्कशन चल रहा था और क्योंकि हार्ट ही सबसे बड़ा बताने वाला मुख्य चैप्टर है। हार्ट अगर समझ में आ जाता है तो हार्ट से कई सारे सेक्शंस क्लियर होते हैं और सबसे ज़्यादा अपराध में हार्ट वाले सेक्शन ही काम करते हैं आपराधिक के क्षेत्र में, वकालत में। तो अभी तक हमने इससे पहले आपको 114, 115, 118 और 117 चैप्टर्स के बारे में, इनमें लगने वाली चोटें, उनकी कैसी नेचर है, ग्रीवियस कैसी है, सिंपल कैसी है और डेंजरस क्या है, एमएलसी क्या होती है, इस बारे में बताया। तो आज ही हम जिक्र करते हैं। कई बार क्या होता है, सिर्फ लाठी डंडों से ही आदमी अपराध नहीं करता, आदमी अपराध जहर देकर भी करता है। तो जहर देकर जो अपराध किया जाता है उसके लिए पहले डेफिनेशन, ये जो है सेक्शन 123, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जहर द्वारा नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, वो भी उपहति में आता है। इंजरी वो भी है क्योंकि उसमें भी ऑर्गन्स को नुकसान होता है। तो उपहति ये नहीं है कि किसी डंडे से चोट मारी जाए या किसी उससे मारी जाए। अगर हम बॉडली इंजरी गैस के द्वारा भी देते हैं तो वो भी इंजरी की श्रेणी में आएगी। तो ये जहर द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जाता है वो इसको जिक्र जो है 123 सेक्शन में किया जाता है। 123 इसके लिए स्पेशल है। क्या कहता है? Whoever administers to or cause to be taken by any person any poison, word poison, or is to find, intoxicating or unwholesome drugs or other things with intent to cause hurt to such persons or with intent to commit or to facilitate the commission of an offense or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt shall be punished with imprisonment or with a description for a term which may extend to 10 years। 10 साल तक की सजा दी है देखो इसके अंदर। and shall also be liable to fine। offense is cognizable one, non bailable, tried by the court of session। तो ये मुकदमा, पहले मुकदमों में ग्रेविटी कम थी, लेकिन इस मुकदमे में, इस सेक्शन में ज्यादा ग्रेविटी है, सीरियसनेस है। तो ये मुकदमा सेशन ट्रायल होगा, बड़ी अदालत में चलेगा और इसमें 10 साल तक की सजा दी जाती है। हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेशन पढ़ता हूं। जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित की जाए, वर्ड संस्कृत के ज्यादा हैं, उपहति हिंदी के शुद्ध शब्द है ये। उपहति मतलब चोट, अपराध करने के लिए, कोई अपराध करना, जहर देकर कोई अपराध करना हो या किए जाने को सुकर बनाने के या आसान बनाने के आशय से, उद्देश्य से, या यह संभव जानते हैं कि अतः द्वारा उपहति तद द्वारा उपहति कारित करेगा कोई विष या जड़िमाकारी नशा करने वाली या अस्वस्थकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास की जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दोषी हुआ। संज्ञा अपराध है, अजमानत है, जमानत नहीं हो सकती, सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल है और कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अब जरा सा मैं सरल भाषा में बताऊं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई जहरीली वस्तु पिलाता है, देता है, सुंघाता है, जिससे कि वो कोई अपराध कर सके, या देता ही है केवल अपराध कर सके, दूसरा अपराध कर सके, या मतलब जैसे जहर दे के उसकी जेब में से पैसे निकालने हैं, नोट निकालने हैं, घर में चोरी करनी है, लूट करनी है, वो अपराध तो अलग होंगे। उन अपराधों के लिए तो अलग सेक्शन इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन यदि कोई इस तरीके से विष वगैरह, जहर वगैरह या नशीली, जहर से मतलब जहर ही नहीं है, मान लो कोई आदमी शराब नहीं पीता, मान लो कोई आदमी कोई नशा नहीं करता और उसको तुम नशे की चीज दे दो उसकी इच्छा के विरुद्ध, जिससे वो बेहोश हो जाए, उसे मूर्छा आने लगे,
तो ऐसे नशीले पदार्थ देना जिससे किसी व्यक्ति को मूर्छा आ जाए और आप अपराध कर सकें। आपने देखा होगा रेल में, बस में आप जाते हैं तो जगह-जगह कहा जाता है कि यात्री सावधान रहें, किसी की दी हुई बिस्कुट, सामान, खाने का सामान ना खाएँ, इससे दुर्घटना होती है। उसमें क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, कोई बिस्कुटों के ऊपर एल्प्रेक्स की या एल्प्राज़ोलाम या इस तरीके की साल्ट की गोलियाँ या जो नशे की नींद की गोली होती है, वो मिला देते हैं चाय वगैरह में और जिससे आदमी बेहोश हो जाता है। मेंडेक्स की गोली है, इस तरह की गोली देते हैं, जिससे बेहोश हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी दे के यदि कोई बेहोश करता है, तो उसके खिलाफ 123 का अपराध लगता है, जो कि सेशन ट्रायल है। ये ऑफेंस इसीलिए बनाया गया है इसके अंदर, अगर ये व्यक्ति 2 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो इसमें सेक्शन 3-5 भी लग जाएगा, कॉमन इंटेंशन का। अगर ये ज़्यादा हैं, कॉन्स्पिरेसी का इनका कोई एंगल है, तो जो कॉन्स्पिरेसी का 61 है, वो भी लग जाएगा। तो वो मौके की नज़ाकत के मुताबिक क्या सेक्शंस लगेंगे, अगर 2 आदमी हैं, 2 से ज़्यादा हैं या कॉन्स्पिरेसी है, वो सारे के सारे फैक्टर्स इसके साथ वो सेक्शंस अलग जुड़ जाएँगे। लेकिन ये इंडिपेंडेंट सेक्शन की बात करते हैं कि ये ज़हर से नशीले पदार्थ के दिला के जब घटना की जाती है अपराध करने के उद्देश्य से, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। इसे 123 कहते हैं और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है और सेशन द्वारा ट्रायबल है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, इसमें कंपाउंडेबल नहीं है, आपस में आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये तो आपको बताया गया कि जब विष द्वारा दिखे, क्योंकि हर्ट की डेफिनिशन ये भी हर्ट ही है, ये भी हर्ट है, ये भी चोट ही पहुँचाई जाती है आदमी को। अब इससे अगला सेक्शन लेते हैं, 124 जो हमने इसमें नीचे दिया कि हमने बताया था कि आपको 124 भी बढ़ाया जाएगा। इनमें इसके बाद में आएगा 103। 103 ये भी उससे से रिलेटेड है, उस पे अलग लेक्चर बनाऊँगा क्योंकि वो मेरा जो लेक्चर होगा वो कत्ल, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पर होगा। वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि वो और लंबा भी होता है थोड़ा-सा, तो इस चैप्टर को यहीं पे थोड़ा-सा इसको आगे और बढ़ लेते हैं ज़रा-सा क्या। नेक्स्ट सेक्शन है 124। ये क्या है, आजकल आपने देखा होगा लोग एसिड अटैक कर देते हैं। लड़कियों से लव अफेयर है या नहीं है, लड़की नहीं कुछ चाह रही है, ज़बरदस्ती उसके ऊपर ज़हर का मतलब तेज़ाब फेंक देते हैं या आपस में लड़ाइयों में तेज़ाब फेंक देते हैं। तो आपने एसिड अटैक के मामले बहुत सुने होंगे। तो उस एसिड अटैक के लिए भी अ, वैसे तो पुराने लॉ में भी था और इस नए लॉ में भी, भारतीय न्याय संहिता के नए लॉ में भी इसको किया गया। ज़रा इस सेक्शन को हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अमल फेंक कर, अमल अम्ल मीन्स तेजाब, या उसे अम्ल देकर या पिलाकर या किसी अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कार्य करने के आशय या ज्ञान से कि संभव है कि ऐसी क्षति या उपहति कारित हो, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करेगा, अंग विकार करेगा या जलाएगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूप करेगा या निःशक्त बनाएगा या घोर उपहति कारित करेगा, या दोनों में से किसी भांति के कारावास की जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। देखिए शब्द को सुने और ग्रेविटी को देखें, इसके अंदर लेजिस्लेचर ने मजिस्ट्रेट की पावर को भी कंट्रोल कर, जो सेशन जज जो इसमें सजा करेंगे उनकी पावर को ही कंट्रोल कर दिया। अधिकतर सेक्शन में देखते होंगे आप कि 10 साल तक की सजा, अब वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने की देवे, 8 की भी दे सकता है, 7 की, 5 की, 3 की, 2 की भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर इसकी ग्रेविटी देखिए आप, लेजिस्लेचर ने अपराधों की बढ़ती संख्या को देखकर इसके अंदर 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, मिनिमम 10 ईयर होगी। वो लोग भी अगर वीडियो देखें, सुने तो सोच लें कि इस अपराध को करने से पहले क्या परिणाम होंगे। किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। अच्छा, जुर्माना भी देना पड़ेगा और जो खर्चा आएगा उसकी पूर्ति करने लायक होने।
परंतु यह कि इस धारा के आरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदाय किया जाएगा, कोई जुर्माना पीड़ित को संदाय किया जाएगा। ये तो इसका पहला 124 का फर्स्ट पोर्शन था, जिसके अंदर आजीवन कारावास, कम से कम 10 साल और आजीवन कारावास की सजा। अब आगे देख लो क्या कह रहा है ये। जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसे अंग विकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विभूत करने या निःशक्त करने बनाने और घोर उपपत्ति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अब अमल फेंकेगा, फेंकने का प्रयत्न करेगा। अमल फेंकना भी और अमल का प्रतन भी। अब यहाँ अटेम्प्ट भी देख लीजिए, किसी व्यक्ति को अमल देगा या अमल देने का प्रयत्न करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति कार्य की जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं हुई तो ये 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। और लीजिए कर लीजिए बात। अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और ऐसे लोगों को प्रिकोर कर रहे हैं, अमल पहुंचा रहे हैं, अमल देने का प्रयत्न कर रहे हैं, अमल देगा जानबूझकर कि अपराध कर ले, घटना कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को भी लपेट लिया जाएगा। नीचे इसका स्पष्टीकरण दिया है। तेजाब से मतलब तेजाब ही है, मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिससे कि शरीर जल जाए या शरीर में अग्नि उत्पन्न हो जाए या जिससे जल शरीर क्षति होने की वो करता हो, वो तेजाब कहलाता है। ज्वलनशील प्रवृत्ति वाला पदार्थ से मतलब है यहाँ। इस धारा के प्रयोजन में स्थायी या आंशिक नुकसान या अंग विकार या स्थायी विकृतिशील दशा और अपवर्तन होना आवश्यक नहीं होगा। जब आप तेजाब फेंक रहे हैं तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो आंशिक हो, नुकसान आंशिक हो या अंग विकार हो या विकृतिशील दशा का होना आवश्यक नहीं है। इसमें तो आपने अगर उसने पॉइजन वो अमल दे रहा है, अमल प्रोवाइड करा रहा तो भी और अटेम्प्ट कर रहा तो भी, इन दोनों सेक्शंस को किया है। जरा अंग्रेजी वाले के स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा क्लियर करा जाए इसको। Voluntary causing grievous hurt by use of acid, etc. Whoever causes permanent or partial damage or infirmity to or burn or maims or disfigure or disable any part of a part of the body of a person or cause grievous hurt by throwing acid or by administering acid to that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt or to cause a person to be in a permanent vegetative state shall be punished with imprisonment or either description for a term which shall not be less than 10 year and which may extend to life imprisonment. Whoever attempt to throw acid on any persons or attempt to administer acid to any person or attempt to use any other means with the intention of causing permanent partial damage or infirmity or burn or any maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person shall be punishment with imprisonment with either description for a term which shall not be less than 5 years or which may extend to 7 years. यहाँ ये तेजाब से संबंधित बात करता है, और तेजाब अगर हम किसी के ऊपर कोई व्यक्ति डालता है जिससे परमानेंट डिसेबिलिटी आने का खतरा है या ग्रीवियस इंजरी आने का खतरा है और बॉडी खराब होने का खतरा है, ऐसे लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। एसिड के लिए वही एसिड से मतलब है। और जहां तक एसिड है, एसिड भी 2 प्रकार का होता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। और वो डाइल्यूटेड का काम करता है, कंसंट्रेटिंग कंसंट्रेटिंग का काम करता है। लेकिन यदि वो इस नेचर का है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, तो ऐसे में ये सेक्शन काम करता है। डाइल्यूट और उसका नहीं, बल्कि एसिड है। अगर एफएसएल ये कहती है कि एसिड है, तो ये एसिड की डेफिनेशन में आएगा और इस सेक्शन के अंदर ये अपराध होगा। सेक्शन 2 में जो इसका सब सेक्शन है, उसके अंदर जो अगर अंग वगैरह जलाने विकलांग को विद्युत करने के निषेध करने या घोर उपद्रव कारित करने के आशय से अगर कोई व्यक्ति इसके का ऑफेंस का अटेम्प्ट भी करता है, फेंकता है, या जिससे इंजरी जो है ग्रीवियस आ जाती है
तो ऐसा व्यक्ति जो है सब सेक्शन 124 के 2 में अपराधी बनेगा। तो ये इसको पुराने सेक्शन में भी डिफाइन किया गया था। वहाँ इसे 326 ए, 326 बी, ये लेडीज पर होने वाले अमल अटैक के लिए ये सेक्शन को बनाया गया है। और इसमें एक दूसरे पार्ट में 7 साल तक की सजा है और फर्स्ट पार्ट में जो है 10 साल, मिनिमम 10 साल की सजा है। जो पहला वाला सेक्शन है, सब सेक्शन 1 है, वो तो स्थायी विकृति के लिए बताता है। और जो सेक्शन दूसरा वाला है, ये घोर उपहति, ग्रीवियस हर्ट के लिए बताता है। तो ये इसकी बारीकी और अंतर है कि कौन सा सेक्शन तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट होगा। वहां तो डिसेबल्ड बना दे पूर्ण रूपेण। तो ये 124 का पार्ट 1 अगर केवल ग्रीवियस इंजरी करता हो इन अंगों पर, चेहरे पर, इन पर ग्रीवियस इंजरी करता हो, तो उसके लिए ये सेकंड होगा। ये कई बार ऐसा होता है, कई बार कोर्ट में ये डिस्कशन का विषय होता है कि सेक्शन किस में पड़ेगा, कि सेक्शन किस मतलब इसमें सजा किस में दी जाए, इसे पहले पोर्शन में रखा जाए या सेकंड पोर्शन में रखा जाए। तो कई बार बहस के विषय होते हैं, उसमें बारीकी से होता है। इसलिए हमें ये याद होना चाहिए कि सेकंड वाले पोर्शन में घोर उपपत्ति के लिए है और उसके पहले वाले में कि परमानेंट डिसफिगरेशन करना, चेहरे को क्रूप कर देना, वो फर्स्ट पोर्शन में आएगा, जहां इंजरी जो कॉज की जाए वो परमानेंट डिसेबिलिटी भी पैदा करती हो, अंगों को खराब कर देती हो। तो ऐसे में 124 का फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और सबसे बड़ी इसकी बात आते हैं आपको, इसका जो पहला वाला पोर्शन है बेलेबल है, सॉरी नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है और सेशन ट्रायल द्वारा। देखिए जो केसेस होते हैं उनकी जितनी गंभीरता होती है उसे उतने बड़े न्यायालय में चलाया जाता है। जो छोटे केस होते हैं जिनमें कम सजा होती है वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उससे बड़े सीजीएम की कोर्ट में, एसीजीएम की कोर्ट में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनकी कोर्टों में चलते हैं। और इनसे जो बड़े होते हैं वो अपराध सेशन कोर्ट में चलते हैं। तो ये जो अपराध है ये सेशन कोर्ट में चलने वाला अपराध है, अर्थात ये सीरियस प्रवृत्ति का है और ये नॉन बेलेबल है। तो ऐसे केसेस में बेल होना, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के अपराध करता है, तेजाब वगैरह फेंक कर, अमल को हिंदी में अमल कहते हैं और इसको उर्दू वर्ड है शायद तेजाब, तेजाब भी कहते हैं। अमल से मतलब कई प्रकार के अमल हो सकते हैं, कि मतलब ये ही नहीं है कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो ज्वलनशील होते हैं। तो यहाँ हमें ज्वलनशील पदार्थ है जो ऐसे पदार्थ हैं जो एसिड टाइप हैं, दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि जैसे कुछ नहीं है, लेकिन जब फेंके जाते हैं और जैसे ही वो बॉडी से रिएक्शन करते हैं, तो बॉडी से या किसी भी तत्व से रिएक्शन करते हैं, पदार्थ से रिएक्शन करते हैं, हवा से रिएक्शन करते हैं, तो बॉडी में अग्नि मतलब जलन पैदा करते हैं और उससे चेहरा डिफेस हो जाता है या ग्रीवियस इंजरी हो जाती है या बॉडी बर्न हो जाती है। तो उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी, उनकी डेंसिटी या उनकी ग्रेविटी के अनुसार ही सेक्शन 124 का सेक्शन 1 या 101 सेक्शन 2, ये दोनों में से एक सेक्शन लगाया जाता। अगर वो 2 या 2 से अधिक है तो उसके साथ 3-5 भी लगा दी जाती है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 भी लगाई जाती है। यदि कॉन्स्पिरेसी से किया जाता है और कोई कॉन्स्पिरेसी से करता है तो इसके लिए सेक्शन 61 भी लगा लेते हैं हम, इसके लिए सेक्शन 61 भी लगा लेते हैं अगर 2 या 2 से अधिक आदमी है। अगर कोई आदमी अबैटमेंट करके लगाता है तो अबैटमेंट से जो रिलेटेड सेक्शंस होते हैं, जैसे 238 वगैरह है, वो ऑरेंचेस है सर, प्री अरेंज प्लान, तो वो वाले सेक्शन भी लगा लिए जाते हैं जो अबैटमेंट के हैं या उससे रिलेटेड होंगे, जो कॉमन इंटेंशन के और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, ये भी हम उसमें लगा सकते हैं। तो ये अबैटमेंट के लिए भी, इसमें अबैटमेंट में भी 109 अबैटमेंट है। तो यहाँ हमने ये आपको ये एक तो क्वेश्चन हमने ये वाला आपको एक तो विष वाला बताया कि जहर देकर जब दुर्घटना की जाती है, दूसरा बताया जब एसिड अटैक। यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन और है, आपको बता देते हैं
क्योंकि थोड़ा टाइम है अभी, बाद में फिर अगले चैप्टर में जो है हम उन अपराधों को लेंगे जहां पुलिस ऑफिशियल पब्लिक पर एट्रोसिटी करते हैं, पब्लिक के साथ मारपीट करते हैं, या जिन मुलजिमों को पकड़ते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं, तो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ क्या एक्शन हो, या कभी कभी पब्लिक के पर्सन पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं, कुछ व्यक्ति पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं, तो पब्लिक के ऊपर क्या एक्शन हो, उस चैप्टर को हम दोनों को कंबाइन करके अगले टॉपिक में लेंगे। अब इसमें जरा सा ये सेक्शन और क्लियर कर देते हैं। ये सेक्शन अधिकतर जो है, जो मैं अगला सेक्शन करने जा रहा हूँ 125, ये सेक्शन अधिकतर आपको सेक्शन 281 के साथ लगेगा। 281 है नेग्लिजेंट ड्राइविंग, रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 281 है। उसके साथ में ये सेक्शन 125 भी लगता है। अब 125 को जरा सा समझ लें, ये दो पार्ट में है। जब कोई आदमी तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाता है या उतावलेपन से कोई कार्य करता है और किसी व्यक्ति के चोट मार देता है, यदि वो चोट सिंपल है, तो सेक्शन 125 सब सेक्शन स्मॉल ए ये लगेगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति गंभीर चोट मारता है वाहन चला के या किसी दूसरे तरीके से उपेक्षापूर्ण तरीके से काम करके, तो सेक्शन जो है बी लगेगा, 125 बी लगेगा। मैं सेक्शन को पढ़ता हूं। जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा, अगर ये कार द्वारा स्कूटर द्वारा किया गया है तो इसमें 281 लग जाएगा। अगर ये कार द्वारा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि मजदूर आपके घर पे आते हैं, ठेकेदार उनसे जल्दी जल्दी काम कराता है, वो गिर पड़ते हैं, उनको चोट लग जाती है, तो उसमें ये 281 नहीं लगेगा। 281 तभी लगेगा इस सेक्शन के साथ में, 125 के साथ 281। ये सेक्शन अलग अलग होते हैं। अगर लापरवाही से गाड़ी चलाते वक्त कर रहा है तो, और उसमें चोट आ जाती है, तो 125 भी लग जाएगा। लेकिन यदि कार नहीं है, आदमी मजदूर घर में काम कर रहा है और ठेकेदार उसे ज्यादा परेशान कर रहा है, फिर उसकी गलती की, ठेकेदार की गलती से चोट लगती है, तब ये सेक्शन, अगर सिंपल चोट लगी तो 125 ए और गंभीर चोट लगी तो 125 बी, ये धाराएं लगती हैं। और यदि वाहन से चलाते वक्त लगती हैं तो वाहन के लिए भी यही से सेक्शन लगते हैं। तो ये जैसे जिस चीज से कर रहा है, जिस चीज से अपराध कर रहा है, उसी चीज से लाएगा। जरा आप समझ लें, जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करेगा, ये उपेक्षा से कार्य करने के लिए, ये ड्राइविंग खाली ड्राइविंग के लिए, उससे मानव जीवन या दूसरों का व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास, सजा बहुत कम है, 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 2500 तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाए। इसके सेक्शन ए और बी ये करते हैं, यदि उपाहित कार्य केवल हर्ट कॉज की जाए तो 6 मास की सजा होगी। उपाधिकारित 6 मास की कर, और घोर उपाधिकारित की जाती है तो 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसमें क्या सजा? 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ऑफेंस कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। सबसे बड़ी बात है बेलेबल हो जाता है और मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल होता है, असमनी है, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन इसका सेक्शन ए जो है, सेक्शन क्या है, उसमें 6 मास तक की जुर्माना है और 6 मास तक की सजा और 5000 रुपये जुर्माना है और मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल है, और अगले में जो है 3 वर्ष तक की सजा है और 10,000 रुपये तक जुर्माना है। तो अब आप इसको यहीं से समझ लें जरा सा। Whoever does any act so rashly and negligently as to endanger human life or the personal safety of others shall be punished with imprisonment, either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 2,500 rupees. 2,500 rupees, or with both, but where the hurt is caused or where grievous hurt is caused. In case of only hurt, 6 month punishment.
इन ग्रीवियस हर्ट 3 इयर्स, मे बी 3 इयर्स। यहाँ आप ये समझ लें, आप घर बना रहे हैं, आपके घर से कोई ईंट किसी के सिर पे गिर जाती है, वो कंप्लेंट कर देता है। अगर वो सिंपल छोटा हर्ट ही आती है केवल, तो इसके सबसेक्शन फर्स्ट में यदि उसके ग्रीवियस चोट थोड़ी-सी ज़्यादा चोट आ जाती है, तो उसको 6 महीने तक की, और उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस चोट आ जाती है, ग्रीवियस इंजरी आ जाती है, तो उसके लिए 6 महीने तक की और 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। कहने का मारुज़ा ये है, यदि कोई आदमी गाड़ी, वाहन चलाकर इस तरीके का अपराध करता है, तो उसके लिए तो इसके लिए इसके साथ में 281 सेक्शन भी साथ में लगेगा, नेग्लिजेंस ड्राइविंग का। लेकिन अगर वो ऐसी गाड़ी वगैरह नहीं है, बल्कि किसी मकान, किसी भी कार्य को ऐसा कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान हो सकता है, या वो कार्य किया जा रहा है जो असावधानी से किया जा रहा है, जिससे सड़क चलते राहगीरों को या किसी लोगों को या किसी भी व्यक्तियों को नुकसान हो सकता है, तो वो इस सेक्शन में फॉल करेगा। अगर उसमें ग्रीवियस चोट आती है, देखिए इसमें ग्रीवियस चोट आना, इसमें इस सेक्शन के अंदर क्या होता है 125 में, अगर यही चोट आप जानबूझ के मारेंगे तो आपको सजा ज्यादा मिलेगी। यहाँ क्या है, इसमें इंटेंशन नहीं होती। इस सेक्शन की खासियत क्या है 125 की, इसमें जो चोट पहुंचाने वाला है उससे नेग्लिजेंटली काम होता है, अर्थात उपेक्षापूर्ण, जितनी प्रूडेंट आदमी से आशा की जाती है उससे नहीं होता, बल्कि उससे क्या है, वो ऐसी परिस्थितियों में काम कर देता है जो कि उसे एक प्रूडेंट आदमी की तरह करनी चाहिए। जैसे मान लो आप मकान बना रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है आप उस पे एक ग्रीन कपड़ा डालें, ताकि ऊपर से ईंट-वीट कोई नीचे गिरे, तो धरती पे आके गिरे, किसी के सिर पे ना गिरे। तो इस तरीके के जब मेज़रमेंट्स आप नहीं लेते और फिर अपराध करते हैं, और उसमें किसी को ग्रीवियस चोट, किसी को सिंपल चोट और या हर्ट आती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके उस उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रवैये, अर्थात रैश वर्क और नेग्लिजेंट पूर्ण रवैये के लिए आपको 125 में किया जाएगा। यहाँ बस इसमें से खासियत ये है कि इसमें इंटेंशन नहीं होती। इंटेंशन होती तो ये क्योंकि एक्सीडेंटल होता सारा काम, एक्सीडेंटल होता है, या जितनी हमसे एक आशा की जाती है प्रूडेंट मैन से, हम उतने सुरक्षा के मेजरमेंट नहीं लेते या उपेक्षापूर्ण कार्य करते हैं, तब ये सेक्शन लागू होता है। इसीलिए इसकी सजाएं कम है और मजिस्ट्रेट ट्रायल है। और यही चोट यदि किसी के आप वैसे मार दें, तो आपको 10 साल तक की सजा हो जाएगी, और इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ आज के लिए टॉपिक इतना ही। अब नेक्स्ट वाले में जो हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 120, 190, 199, 121, 221, 132 सेक्शंस डिस्कस करेंगे। उनके अंदर पुलिस के द्वारा की गई एट्रोसिटीज और पुलिस के ऊपर की गई पब्लिक की एट्रोसिटीज, पुलिस जो हमला करती है पब्लिक पे वो, और पुलिस जो अपनी पावर का दुरुपयोग करती है वो, उन सेक्शनों का डिस्कशन हम अगले टॉपिक में करेंगे टॉपिक नंबर 16 में। ठीक है, नमस्ते।